28 अप्रैल 1988 को एक 19 साल पुराना एयरक्राफ्ट बोइंग 737 जो अलोहा एयरलाइंस की मलकियत था, उसने होनोलुलु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हिलो जाने के लिए टेक ऑफ किया। उस दिन वो प्लेन पहले ही 3 बार उड़ान भर चुका था। सबसे पहले उस प्लेन ने होनोलुलु से हिलू और हिलू के बाद मोई जाना था और फिर मोई के बाद कोई। उस दिन आसमान बिल्कुल साफ था और ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था कि आज कुछ बुरा होने वाला है। उस प्लेन के कप्तान थे रॉबर्ट सोन्सथाइमर, जिसका उसी प्लेन में 6700 घंटे तक प्लेन चलाने का तजुर्बा था। इसी के साथ साथ प्लेन में पायलट्स के अलावा और भी बहुत से लोग होते हैं जो कि प्लेन में बहुत ही अहम काम सरंजाम देते हैं। उन्हीं में से एक थे प्लेन के फर्स्ट ऑफिसर मैडेलिन टॉम्किंस। उनकी उम्र 36 साल थी और उनका उसी प्लेन में 3500 घंटे तक फ्लाइट एक्सपीरियंस था। 25 अप्रैल की सुबह होनोलुलु एयरपोर्ट में उस फ्लाइट के फर्स्ट ऑफिसर ने प्लेन की चेकिंग की। चेकिंग करने के बाद वो प्लेन अपनी उड़ान भरने के लिए बिल्कुल रेडी था। वो प्लेन सुबह 11 बजे होनोलुलु एयरपोर्ट से मोई के लिए रवाना हुआ और वहां से प्लेन हिलो की तरफ जाने वाला था। जब प्लेन अपनी मंजिल पर पहुंचा तो प्लेन के पायलट्स ने बाहर जाकर प्लेन की चेकिंग करना जरूरी ना समझा। दरअसल जब भी प्लेन अपनी फ्लाइट पूरी करता है तो उसका रूटीन चेकअप किया जाता है, जिससे पता चलता है कि प्लेन में कोई डैमेज तो नहीं है। हालांकि ये इतना जरूरी नहीं होता। यही वजह है कि उस प्लेन के पायलट्स ने इस स्टेप को स्किप कर दिया। इसके बाद प्लेन ने 1:25 पर टेक ऑफ किया। उस प्लेन में 89 पैसेंजर्स, 3 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 2 पायलट्स मौजूद थे। प्लेन के टेक ऑफ करने के बाद वो कुछ ही देर में 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। लेकिन 1:48 पर मोई से तकरीबन 26 मील दूर वो हादसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। प्लेन में मौजूद सभी मुसाफिरों को एक आवाज़ सुनाई दे गई थी, जैसे किसी और से बहुत ही तेजी के साथ हवा बह रही हो। अभी ये आवाज़ उनको सुनाई ही दे रही थी कि प्लेन के लेफ्ट पोर्शन का छत टूटकर जहाज से अलहदा हो गया, जिसकी वजह से प्लेन के अंदर और बाहर की हवा का प्रेशर एक जैसा हो गया। वो पहले जो प्लेन का हिस्सा टूटा हुआ था वो टूटते टूटते 19 फीट लंबा हो गया, जो कि इस प्लेन के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। पहले तो पायलट्स को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि प्लेन को हुआ क्या है, क्योंकि प्लेन का डैमेज पार्ट उनके पीछे था। कॉकपिट में बैठे फर्स्ट ऑफिसर जो उस प्लेन को कंट्रोल कर रहे थे, उनको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके सर को कोई पीछे खींच रहा हो। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो प्लेन की छत के टुकड़े इधर उधर रैंडमली घूम रहे थे और उस प्लेन का दरवाजा भी गायब था। और जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें नीला आसमान दिखाई दे रहा था। इसके बाद वो जहाज किसी घड़ी के पेंडुलम की तरह इधर उधर झूलने लगा और इतने डिसबैलेंस की वजह से प्लेन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। सभी लोगों ने प्लेन में मौजूद ऑक्सीजन मास्क लगा लिए और प्लेन के कप्तान ने भी उस प्लेन को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा कोशिश की। इसके लिए उसने प्लेन में मौजूद स्पीड ब्रेकर का इस्तेमाल किया, जिससे उस प्लेन को कंट्रोल करने में आसानी हो। उस वक्त वो प्लेन मोई आइलैंड के करीब था। उस वक्त अच्छी बात तो ये थी कि प्लेन में मौजूद सभी लोगों ने सीट बेल्ट पहना हुआ था, नहीं तो सभी लोग प्लेन से नीचे गिर जाते। उस प्लेन में एक फ्लाइट अटेंडेंट जो दरवाजे के बिल्कुल करीब थी और हवा के अंदर आते ही वो दरवाजे के करीब होने की वजह से नीचे गिर गई। जब प्लेन में ये सब कुछ हो रहा था तब प्लेन के कप्तान ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता करने की कोशिश की। उस वक्त हालात इतने खराब हो चुके थे कि प्लेन के पायलट्स को एक दूसरे की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे गई थी, क्योंकि प्लेन में बहुत तेजी से हवा बह गई थी, जिसकी वजह से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इसके लिए वो एक दूसरे के साथ इशारों से बात कर रहे थे। पायलट्स को तो ये भी पता नहीं चल रहा था कि उनका रेडियो सिग्नल काम कर रहा है कि नहीं और उनका मैसेज एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचा भी है कि नहीं। और जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक ये मैसेज पहुंचा तब वो 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे और सिग्नल पहुंचते ही मोई एयरपोर्ट के स्टाफ ने इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर को इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि प्लेन में मौजूद सभी मुसाफिरों को मेडिकल हेल्प की कोई जरूरत है भी या नहीं, क्योंकि प्लेन के कप्तान ने सिर्फ यही कहा था कि प्लेन में एयर डिफरेंस की वजह से प्लेन में रैपिड डीकम्प्रेशन हुआ है। लेकिन प्लेन के कप्तान के पास प्लेन की मौजूदा हालत बताने का टाइम नहीं था और देखते ही देखते प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। प्लेन के कप्तान ने अपना ऑक्सीजन मास्क उतार कर स्पीड ब्रेकर को बंद किया। प्लेन अभी तक आसमान में टिका हुआ था और मोई एयरपोर्ट की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। कप्तान के इशारे के बाद फर्स्ट ऑफिसर ने लैंडिंग गियर को नीचे किया, लेकिन लैंडिंग गियर का जो इंडिकेटर था वो ऑन नहीं हो रहा था। इससे सिर्फ 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो वो इंडिकेटर खराब हो चुका था या फिर लैंडिंग गियर में कोई प्रॉब्लम थी। ये एक प्रॉब्लम कम नहीं थी कि दूसरी शुरू हो गई। रनवे पर आते ही प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया। प्लेन के कप्तान ने लेफ्ट इंजन को चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चल नहीं पाया। इतनी रुकावटों के बावजूद प्लेन ने 1:58 पर रनवे पर लैंड करना शुरू कर दिया। इतनी मुसीबतों के बावजूद प्लेन को लैंड करना बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। प्लेन को रोकने के लिए प्लेन का दूसरा इंजन जो उस वक्त काम कर रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के थ्रस्ट का सहारा लेकर उसको रोका गया। प्लेन के रोकते ही वहां पर मौजूद रेस्क्यू टीम वहां पर आ पहुंची
प्लेन में मौजूद सभी लोग जिंदा थे, सिर्फ एक फ्लाइट अटेंडेंट्स को छोड़कर जो प्लेन के दरवाजे के करीब खड़ी थी, और बाकी बचे लोगों में से 65 लोग जख्मी हो गए थे और इनमें 8 लोग बहुत ज्यादा जख्मी थे जो हॉस्पिटल में इलाज के बाद ठीक हो गए। और दूसरी तरफ प्लेन इतना ज्यादा डैमेज हो गया था कि उसको दोबारा ठीक करवाना इम्पॉसिबल था, इसीलिए उस प्लेन को वहां पर ही डिसमेंटल कर दिया गया। इस हादसे के पीछे की वजह उस प्लेन के फ्लाइट साइकिल को कहा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि प्लेन बहुत ज्यादा कम वक्त में हद से ज्यादा टेक ऑफ और लैंडिंग कर रहा था, लेकिन प्लेन में मौजूद मुसाफिरों ने वहां पर एक क्रैक नोटिस किया था। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अमेज टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें।